हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज्योति। आज हम 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, और इन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल लिखे मैंने, जैसे 0.10, 110, 1110। देखो आप यहाँ देख ही रहे हो कि ये ना तो टर्मिनेट हो रहे, ना ही रिकरिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे, अलग अलग नंबर ही आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर। ऐसे इसकी एक सेकंड टाइप होती है, वो देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एम, वेयर एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एम इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एम, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट हो और वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो स्क्वायर रूट क्या हो, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते। परफेक्ट स्क्वायर जैसे यहाँ मैंने साइड में बताया है कि जैसे मैं अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 करूंगी तो ये आता है √2, सॉरी 2 आता है। कितना आता है? 2 आता है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है हमें, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन ये नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर्स के, तो ये है हमारे इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। ऐसे एक और थर्ड टाइप होती है क्यूब रूट ऑफ एम। क्यूब रूट एम, वेयर एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एम इज अ नॉट अ परफेक्ट। ऐसे क्यूब रूट जो किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब ना दे पाते हो, तो उनको भी रैशनल नंबर बोलते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज में और क्या क्या देखेंगे। हमने रैशनल नंबर तो देख लिया, अब हमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज में वो देखते हैं। लोकेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ एम ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ एम को लोकेट करना है, मतलब हमें इरेशनल नंबर को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। अब नॉर्मली अगर नंबर पूछे जैसे 1 2 3, तो हम इनको नंबर लाइन पे इजीली लोकेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या बोल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ एम को। तो अब ये देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे मान लो मैं रूट रूट टू रूट टू मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना चाहती हूँ, तो ये कैसे होगा? तो चलो देखते हैं। पहले तो ये देखो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑन नंबर लाइन। अगर हम किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ एन को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं, तो उससे पहले हमें स्क्वायर रूट ऑफ n-1 को लोकेट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे बहुत काम आएगा। अभी हम देखते हैं √2 को कैसे लोकेट करेंगे हम नंबर लाइन पे। देखो कैसे करेंगे हम। हमें मैं नंबर लाइन बना लिया, अभी मैंने √2 को लोकेट नहीं किया, वो मैं करूंगी। देखो इसमें किसका यूज होगा? पाइथागोरस का यूज होगा। किसका यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम का। हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? हमारी पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है, और मैंने बना ओ ए बी। तो हमारा ये कहता है कि हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो देखो देखो अब मैंने वो बताया था ना कि रूट एन स्क्वायर रूट ऑफ n-1, वो बहुत पहले, इससे पहले हमें वो करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मेरा मैंने कहा था अगर स्क्वायर रूट ऑफ एन को लोकेट करना है, तो उससे पहले मुझे स्क्वायर रूट ऑफ n-1 को करना पड़ेगा लोकेट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एन की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा 2-1, तो ये आ जाएगा √1। और √1 क्या होता है? 1 ही देता है। तो मुझे पहले 1 को लोकेट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? 1 को। और 1 तो ऑब्वियसली मेरा है ही, यहाँ पे मैं 1 है ही, तो इसको मैं मान लेती हूँ कि 1 यूनिट लेंथ है। कितनी है? 1 यूनिट लेंथ। इसको मान लेते हैं O पॉइंट, और इसको मान लेते हैं हम A पॉइंट। ठीक है, ये A पॉइंट हो गया हमारा, जहाँ पे ये 1 लोकेट हो रहा है उसको A पॉइंट मान लिया। अब ये 1 यूनिट लेंथ का है, तो पाइथागोरस में अगर बेस की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और मुझे √2 लाना है, तो मुझे परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट का ही रखना पड़ेगा, तभी मेरा √2 आएगा। जैसे 1 + 1 ये आएगा 2, ये हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर आया, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई √2, तभी √2 आएगा। जब बेस तो मुझे पता ही चल गया यहाँ पे कितना है 1, तो परपेंडिकुलर मुझे यहीं से पता चला कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो मैं यहाँ ये जो ए पॉइंट है ना, इस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। क्या ड्रॉ करूँगी? परपेंडिकुलर, वो भी 1 यूनिट का। परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना ही आता है, तो मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया 1 यूनिट का। ठीक है, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो अब मैं इसको और इस दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला लूँगी अपने स्केल से। मैंने मिला लिया, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम बी। ये लेंथ आ गई मेरी √2। कितनी आ गई? √2। अब मुझे तो √2 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। अब ये तो ऊपर ही ऊपर है, नंबर लाइन पे तो नहीं है ना, तो ये नंबर लाइन पे कैसे होगा? मैं कंपास रखूंगी और इतनी रेडियस का कंपास खोल लूंगी, इतनी रेडियस का, यहाँ ओ पे रखे बी तक, इतनी रेडियस का। ये मेरी लेंथ हो गई √2, मतलब मेरे √2 लेंथ का
लेंथ की रेडियस खोल लिया है। अब मैं जैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं वैसे सर्कल ड्रॉ करते हुए ऐसे 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 चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो यहाँ नंबर लाइन पे जरूर कट होगा। तो जो कट होगा नंबर लाइन पे, हमें नंबर लाइन पे तो चाहिए था, तो जहाँ कट होगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2। तो मैंने √2 को नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमें एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब यहाँ देखो, मैंने बोला था कि n-1 को लोकेट करना है, तो यहाँ पे मेरी n की वैल्यू है 3 -1, तो यहाँ से आ गया √2। तो मुझे पहले √2 को लोकेट करना पड़ेगा। किसको, √2 को। तो जैसे हमने ऊपर √2 को लोकेट किया ना, वैसे हम यहाँ पे √2 को लोकेट कर लेते हैं। तो मैं अपने आप ही लोकेट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर सिखाया आपको कैसे कैसे लोकेट होगा। ओके, तो आपको पहले ना इसे लोकेट करके दिखाना पड़ेगा। जैसे ये √2 को ही लोकेट कर रखा है, ठीक है, ऐसे ही। अभी तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है, आपको ऐसे ही लोकेट करके दिखाना है। ये √2 आ गया। अब √2 आ गया। अब मेरे जो पाइथागोरस में लगाऊंगी, मेरी बेस की वैल्यू मेरी √2 है। कितनी है, √2। यहाँ से यहाँ तक जो मेरी लेंथ है वो कितनी है, √2 है। तो √2 मेरी हो गई बेस की वैल्यू, बेस का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर मैं लूंगी 1 यूनिट का। कितना लूंगी, 1 यूनिट। अब ये मैंने क्यों लिया, जब मैं इसको 1 यूनिट का लूंगी तभी ये √3 बन पाएगा। कितना बन पाएगा, √3। जैसे √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, और ये 1 का 1, तो ये आ जाएगा 3। और ये किसके बराबर आया है, हमारा हाइपोटेन्यूज के होल स्क्वायर के तो बराबर आया है ना। तो यहाँ से मेरी h की वैल्यू आ जाएगी √3। कितनी आ गई, √3। तो मुझे यहाँ से पता चला कि मेरे परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का लेना है, तो मैं √2 पे रखूंगी। √2 पे रख के मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी 1 यूनिट का। कितनी यूनिट का, 1 यूनिट का ड्रॉ कर दिया। इसको O मान लिया, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A, और इस पॉइंट को मान लेती हूँ मैं B। तो यहाँ से मैं O और इस B को आपस में ऐसे मिला लूंगी। मैंने इसको मिला लिया। तो ये जो नई लाइन है ये √3 की है। किसकी है, √3 की लाइन है ये। ओके ओके, तो ये √3 की लाइन है। तो क्या होगा, √3 की, तो ये मैं कंपास खोलूंगी, O पे रख के B तक, इतनी लेंथ का, इतनी रेडियस का, और ऐसे ड्रॉ करते हुए नीचे आऊंगी नंबर लाइन पे। जैसे ही मैं ड्रॉ करते 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 ऐसे नीचे आऊंगी ना, तो मेरा यहाँ नंबर लाइन पे कट होगा। कट होगा भाई, सर्कल बना रहे तो कट तो होगा ही। ऐसे सर्कल बना रहे हैं, घुमा रहे तो मुझे तो पूरा सर्कल थोड़ी बनाना, मुझे तो नंबर लाइन पे डिनोट करना। तो यहाँ पे आ गया, और यहीं पे मेरा क्या है, √3 है। कितना है मेरा, √3 लोकेट हो गया मेरा नंबर लाइन पे। आई होप आपको समझ आया होगा ये बहुत अच्छे से। अगर ना भी आया हो तो आप फिर से इसको रिपीट मोड में देखना, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको फिर से बताऊंगी, आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √5। √5 को कैसे लोकेट करेंगे। सबसे पहले हम n-1 करेंगे, मतलब 5 - 1 का रूट। तो ये आ गया √4 = 2। मतलब मुझे पहले 2 को लोकेट करना पड़ेगा नंबर लाइन पर। और 2 को तो डिनोट करना कितना इजी है ना, ये तो हमें पता ही है। ये 1 है, ये 2 है, ऐसे। तो मुझे 2 को लोकेट करना है, तो 2 तो ये आ गया। तो मुझे 0 से लेके यहाँ तक इतनी लेंथ पता चल गई मेरी। कितनी है, 2 यूनिट लेंथ है। कितनी लेंथ हो गई है, 2 यूनिट लेंथ हो गई। अब मैं पाइथागोरस में यूज करूँ, मेरा बेस आ गया मेरा 2 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ मैं लूंगी 1। यहाँ मैंने 1 क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 नहीं लूंगी ना तो मेरा √5 नहीं आ पाएगा। तो मुझे कितना निकालना है, हमें माइंड में पहले ही रखना है कि मुझे क्या बनाना है, √5 बनाना है। तो अब आप इतने भी छोटे बच्चे हैं कि आपको समझ ही ना है कि √5 कैसे आएगा। तो ये आ जाएगा 4 + 1, ये हाइपोटेन्यूज की का होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये आ गया h² बराबर आ गया 5 के। तो यहाँ से मेरी h की वैल्यू आ गई स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √5 आ गया। कितना आ गया, √5। तो यहाँ पे 2 लोकेट हो चुका है। अब 2 पे हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मैंने ड्रॉ कर दिया, और मैंने इसको मान लिया O पॉइंट, इसको मान लिया मैंने A पॉइंट। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मेरी तरह OA जरूर नहीं है, यही रखो, कुछ भी रख सकते हो। 1 यूनिट का खींच लिया। अब क्या करेंगे, इस O को और B को मिला लेंगे, ठीक है। हमने दोनों को मिला लिया तो ये आ गई √5 की लेंथ आ गई। मुझे तो नंबर लाइन पर डिनोट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंपास रखेंगे, इतनी लेंथ का खोल लेंगे, और उसको ऐसे घुमाते हुए नीचे आएंगे। कैसे, ऐसे घुमाते हुए नीचे आएंगे। जैसे हम ऐसे घुमाते 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 ऐसे नीचे आएंगे, तो मेरा यहाँ पे कट होगा नंबर लाइन पे। हम यही चाहिए था, नंबर लाइन पे ही चाहिए था, नंबर लाइन पे यहाँ पे कट होगा। तो यही हमारा क्या है, √5 हमारा लोकेट हो गया नंबर लाइन पे। आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर भी बच्चा, अगर आपको नहीं समझ आना तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, या हमें समझ नहीं आया तो मैं और अच्छे से कोशिश करूंगी आपको समझाने की। ओके, अब मैंने आपको जैसे
√2 √3 √5 ये सभी बताए हैं लोकेट करके। ऐसे ही अब आपसे कुछ भी पूछ ले, √6 √7 √8 कुछ भी पूछ ले कि इसको लोकेट करो, तो आप इजीली लोकेट कर सकते हो। सबसे पहले तो ये याद रखना कि √n पूछ रहा है तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ n-1 को लोकेट करना पड़ेगा। ओके, और उससे हमें बेस की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम परपेंडिकुलर भी लिख लेंगे। ओके ओके बच्चों, यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपकी 1.2 एक्सरसाइज में। ओके, अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।